स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर 2 ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं वर्कशीट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा जो क्वेश्चंस है वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ना हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कहते हैं ऐड दी फॉलोइंग। अब इसमें हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है ना, जितने भी रैशनल नंबर हैं सभी में डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इजीली हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। जो तीसरा टाइप है हम लोग को यहाँ पे वेरीफाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को अलग से सॉल्व करना है और चेक करना है दोनों इक्वल है या नहीं है। फिर आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी हमको वेरीफाई ही करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/7 प्लस 5/7। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम है, हमारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम 7 लिख दिए। जब भी सेम होता है डिनोमिनेटर तो आपको जो रहेगा वही लिखना है और नोमिनेटर को ऐड कर लेना है। तो नोमिनेटर में 2 + 5 हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 2 + 5 7/7। 7 से 7 हमारा कैंसिल आउट, हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख लिए। ओके, अब ये हमारे पास है -5 + 7। ध्यान देना है कि दोनों नंबर का साइन अलग है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है और बड़ा नंबर 7 है, 7 हमारा प्लस में तो +2 आएगा। 2/9 हमारा आएगा, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से ही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में है ना, 2 होल 3/11 ये क्या हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 + 3 करेंगे 25, 25/11 हमारा होगा। ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो हमारा हो गया -9/11। अब सेम है डिनोमिनेटर तो 11 लिखेंगे। ये 25 हमारा प्लस में है, 9 हमारा माइनस में है। 25 में 9 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास आएगा 16, तो 16 नोट करेंगे, 16/11। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो गया 16/11। अगला हमारे पास सेम डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, 4 लिखेंगे और ये -5 और ये +5। -5 + 5 डिफरेंस 0 हो गया, 0/4। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। यहाँ हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 6 × 12 + 5 दैट इज 17। 17/6 ये माइनस में रहेगा, ये माइनस और ये माइनस हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -13/6। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6, चूँकि सेम है डिनोमिनेटर, तो ये हमारा हो गया -17 और ये हो गया -13। देखिए दोनों नंबर हमारा माइनस में है, जब दोनों नंबर माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, ये हमारा ऐड होकर के आएगा 30 और साइन हम माइनस का रखेंगे। क्लियर, हम लोग ध्यान क्या रखेंगे, सेम साइन होने पर ऐड करते हैं और साइन हम लोग वही देंगे जो हमारा साइन होगा। अगर प्लस का रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस साइन दे दिए। अब ये कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होगा, 6 × 6 और 6 × 5 = 30, माइनस अपने जगह रहेगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर कितना आ गया, -5। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे 3 और ये हमारा -21 में रहेगा, +18। अब देखिए यहाँ पे -21 + 18 दोनों का साइन अलग अलग है, अलग अलग साइन रहने पर डिफरेंस, तो 21 और 18 का डिफरेंस कितना हो गया, 3। ओके, और यहाँ बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 21 है, वो माइनस में है तो माइनस पड़ेगा। अलग अलग साइन रहने पर क्या करना है, बड़ा नंबर का साइन देना है। ठीक है, अलग अलग साइन रहने पर पहले डिफरेंस लीजिए और जो बड़ा नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू उसका साइन रख दीजिए। ये हमारा 3 हो गया। अब क्या करते हैं, 3 से इसको कैंसिल आउट, यहाँ पे हमको 1 मिल गया और ये माइनस में रहेगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ना हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा।
तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका, 4 एंड 9 का। तो एलसीएम किसका लेंगे, हम लोग लेंगे यहाँ पे 4 और 9 का। तो हम कैसे लेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड लॉन्ग डिवीजन करेंगे, क्लियर। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो पहले 2 से लेंगे, तो यहाँ पे 9 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 हमारा आ जाएगा। फिर हम 2 से लेंगे, 9 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर हम 3 से लेंगे, ये हमारा 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 3 से लेंगे, यहाँ पे 1 1 हमारा आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 3 3, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए क्या हमारा आ रहा है एलसीएम, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 36। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ना, कि जिस नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्या हम बोल रहे हैं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एलसीएम आ जाएगा। जैसे अगले मान लीजिए आ जाए कि कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, कि सेम टेबल से वो डिवाइड नहीं हो। जैसे देखिए 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 4 हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब जब कॉमन फैक्टर नहीं है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे 9 × 4 कितना आ गया, 36। तो हमने एलसीएम कितना निकाल के रखा था, 36। तो आप ये लॉन्ग प्रोसेस में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस में हर बार आपको नहीं जाना है, केवल चेक करना है कि कॉमन फैक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है कॉमन फैक्टर तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पहले तो हमारा 9 और 4 का एलसीएम कितना आया, 36, ये नोट कर लिए, क्लियर। 9 से डिवाइड करेंगे 36, कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 नोट करेंगे, और 4 हमारा यहाँ पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर प्लस का साइन है, आप प्लस लिखेंगे, क्लियर। 4 से डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स हो जाएगा 9, और यहाँ 7 पहले से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला स्टेप ले लीजिए, 36 हमारा यहाँ पे रहेगा, 4 और 4 मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, 16, बीच में प्लस का साइन है, आप प्लस लिख लीजिए, और 9 × 7 कितना हो गया, तो 63। अब ऐड कीजिए, ऐड करने से कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 79/36। अब देखिए ये तो हमारा कैंसिल होगा नहीं, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 11 यहाँ पे देखिए, और ये 4 देखिए, दोनों अलग अलग नंबर है, ओके। -7/11 + 1/4, तो अलग अलग नंबर हैं, तो हमको इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। अब एलसीएम लेते हैं हम, किसका किसका लेंगे, 11 और 4 का। तो एलसीएम हमको लेना है किसका, 11,4। अब देखिए 11 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, लेकिन देखिए 11 आपका 11 से डिवाइड होता है, 4 आपका 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, मतलब दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपका हो गया एलसीएम। तो एलसीएम लेने का एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दी है, ठीक है। जब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एलसीएम बन गया। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे कितना बन गया, एलसीएम हमारा यहाँ पे आ जाता है 44। 44 लिखिए, 11 से 44 को डिवाइड करिए, तो 11 से 44 को डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा, 4 आप नोट कीजिए, और यहाँ पर पहले से -7 है, -7 से मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में आपको प्लस साइन है, प्लस लिखिए, 4 से डिवाइड कीजिए 44 को, कितना टाइम्स में जाएगा, 11 टाइम्स में जाएगा, और यहाँ पर पहले से 1 है, 1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 28 हो गया माइनस में, और प्लस में आपका यहाँ पे आ जाएगा 11, और ये 44 आपका डिवाइड में रहेगा। अब दोनों में डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जब ऐसा होता है तो डिफरेंस लेते हैं। तो 28 और 11 का डिफरेंस कितना हो गया, ये हमारा हो गया यहाँ पे 17, तो हम क्या लिखते हैं, 17 लिखते हैं, राइट। और ये बड़ा नंबर कौन सा है, 28, ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में लिखेंगे।
जब अलग अलग साइन होता है तो क्या करना है, डिफरेंस लेना है, बड़ा नंबर का साइन देना है। ये हमारा हो गया 44। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं। क्यों कैंसिल आउट नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए ये 17 है और ये 44 है, तो सेम नंबर्स तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। क्लियर? यह स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5/8 प्लस -3/5। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे। अब बताइए क्या 8 और 5 सेम टेबल से डिवाइड होता है? 8 और 5 सेम टेबल से डिवाइड होता है? 5 तो हमारा 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 8 हमारा 8 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, मतलब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं दिखा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कितना हो गया 40। तो 40 हमारा क्या आ गया, 40 हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से हमने एलसीएम यहाँ पे निकालना है। हमारा एलसीएम कितना आया है 40। 40 नोट करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, 5 मिलेगा, 5 लिखेंगे और 5 यहाँ पहले से मल्टीप्लाई हो गया। ये प्लस में 5 से डिवाइड करेंगे 40, 8 आएगा, 8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे -3 है, -3 को ब्रैकेट में ले लीजिए। अगला स्टेप लीजिए, 5 5 जगह कितना हो गया 25, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, 8 3 जा 24, यहाँ पे 40 डिवाइड में रहेगा। चलिए 25 - 24 1 मिलेगा और ये हमारा 40 रहेगा डिनोमिनेटर में। तो कितना हो गया 1/40, और 1/40 तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसलिए आंसर हमारा 1/40 हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 10/63 और 6/7। तो 63 और 7 ये देखिए दोनों हमारा सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, तो यहाँ पे 9 है और 7 है, तो 7 से डिवाइड कीजिए, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, एक बार मिल जाएगा। अब हमारा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं रह गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया 7 × 9 दैट इज 63। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 63 आ गया। 63 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 × 10 लिखना होगा, प्लस 7 से डिवाइड करेंगे 9 मिलेगा, 9 × 6 होगा। अगला स्टेप में यहाँ पे 10 मिलेगा और यहाँ 54 मिलेगा, डिवाइड बाय 63, ऐड करेंगे 64 मिलेगा, 64/63, ये हमारा आंसर। चूँकि ये फिर सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम आंसर मान लिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है -7/64 और प्लस में लिया गया है 3/-16। अब देखिए ये जो माइनस साइन आप देख रहे हैं और ये प्लस साइन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा, तो -7/64 लिखिए और यहाँ माइनस लिखिए 3/16। क्लियर? अब 64 और 16 दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते हैं, आइए। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 32 मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 16 मिलेगा 4, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा मिल जाएगा 8 और यहाँ मिलेगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 1। अब आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अभी आप डिवाइड करेंगे 2 से बात एक ही पड़ेगा, तो सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 2 2 और ये 4, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो एलसीएम हमारा कितना आ रहा है 64 आ रहा है। 64 से डिवाइड किए 1, 1 से 7 में मल्टीप्लाई किए 7 माइनस में रहेगा, 16 से डिवाइड किए 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किए 12 और ये 12 हमारा माइनस में रहेगा। देखिए दोनों ही नंबर हमारा माइनस में है, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद 19 माइनस में रहेगा, चूँकि दोनों नंबर सेम साइन में, ऐड करके हमारा माइनस ही आएगा, और ये 64, 19/64 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अभी हमारा आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, और ये हमारे पास है 5/12 प्लस में हमारा है
-9/20। अब 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? तो अब इस सेम नंबर से ये डिवाइड है, एस हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 12 लिए और ये 20 लिए, 2 से पहले डिवाइड किए, यहाँ पे 6 मिलेगा, 10 मिलेगा। 2 से डिवाइड किए, हमारा 3 मिलेगा, हमारा 5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या, ये आ गया 3, ये आ गया 5। दोनों तो सेम नंबर से डिवाइड नहीं है, इसलिए अब हमारा एलसीएम आ जाएगा। हम लोग सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 5, 2 2 3 5। ध्यान रखिए ये दोनों नंबर हमारा सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम एलसीएम निकाल सकेंगे। तो 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो 60 हमारा आ गया एलसीएम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे 60। अब 12 से डिवाइड करेंगे 60, 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा, 25 मिलेगा। ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। 20 से डिवाइड किए, हमको मिल गया 3, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब देखिए दोनों में डिफरेंट साइन है, एक प्लस में एक माइनस में। जब एक प्लस में और एक माइनस में तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं। 25 और 27 का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब -2 और 60 हमारा कैंसिल आउट होगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 30 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, -1/30। माइनस तो रहेगा, -1/30 हम लोगों का फाइनल आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, इसमें वेरीफाई करना है हम लोग को, ठीक है। तो जो वेरीफाई करना है इसमें x + y और y + x करना है। अब x और y का वैल्यू हमको दे दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं LHS। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है x + y, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x + y। अब देखिए x + y हमारा कितना है, x का वैल्यू हमारे पास दे दिया है 5/7, हमने यहाँ पे नोट किया 5/7, प्लस y के वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -3/2, ये नोट किया। अब 7 और 2 का एलसीएम लेना है, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम हो गया 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो एलसीएम हो गया। 7 से डिवाइड कीजिए 14 को, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 से 14 डिवाइड होगा 7 आएगा, 7 से 3 मल्टीप्लाई होगा 21 आएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया। अब डिफरेंस लेना है, एक प्लस में एक माइनस में डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस हमारा 11 आएगा, 11/14। अब बड़ा नंबर माइनस में है तो -11/14। दूसरा हम RHS की बात करते हैं, RHS में देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलता है। तो RHS हमारा है y + x। RHS क्या है, y + x। तो चलिए y + x मतलब उल्टा कर दिए, यहाँ x + y था, यहाँ y + x है। y का वैल्यू पहले लिखना है -3/2, प्लस x का वैल्यू बाद में लिखना है 5/7। 2 और 7 का एलसीएम हमारा 14, 2 से डिवाइड किए 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21, यहाँ भी 7 से डिवाइड हुआ 14, 2 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 10, फिर से देखिए सेम आ रहा है -11/14, दोनों सेम आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब वेरीफाई नहीं हुआ, तो हैंस वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब 3rd नंबर में हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, तो मैं समझता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को स्किप करके अगला क्वेश्चन में चले जाइए, ठीक है। लेकिन मैं अभी 2, 3 और 4 को भी सॉल्व करता हूँ। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे x + y, ये हमारा LHS होगा, राइट, ये हमारा LHS होगा। और x के जगह हमारा 5/1 प्लस y के जगह हमारा 3/2, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा 10, और 2 1 जा 2, 1 मिला, 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा 3, यहाँ पे हो गया 13/2। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं। चलिए RHS की बात करते हैं। RHS में हम लिखेंगे उल्टा करके y + x। y हमारे पास दिया हुआ है 3/2, 3/2 लिखेंगे,
और x हमारे पास है 5, तो 5 के नीचे 1 पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा हो गया 2, एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 से डिवाइड होगा 1, 1 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 3, प्लस 1 से हम यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई हुआ 10, ये हमारा फिर से आ गया कितना 13/2। देखिए दोनों हमारा सेम आ गया, तो जब दोनों हमारा सेम आ गया हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ये हमारा वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले तो LHS लिखेंगे, तो LHS नोट किए, LHS x प्लस वाई होगा। अब x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू -5/14 प्लस y का वैल्यू -1/21। 14 और 21 का एलसीएम, चूँकि यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है 7 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 14 ये 21 सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, तो सेम टेबल ढूंढिए जिससे ये दोनों डिवाइड होगा। ये 7 है, 7 का टेबल 2 टाइम्स, 7 का टेबल 3 टाइम्स। अब आपका हो गया एलसीएम, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 7 × 3 × 2, क्लियर। 7 3 जा कितना हो गया, 7 3 जा 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 42। तो 42 इज द एलसीएम, यहाँ पे 42 लिखेंगे। 42 को 14 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स मिल जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिल जाएगा, माइनस में ये माइनस प्लस माइनस 21 से डिवाइड करेंगे 42 2 टाइम्स में, 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है माइनस में 17/42। चूँकि देखिए सेम साइन रहेगा तो ऐड होगा, तो -15 -2 ऐड होके -17/42। अब यहाँ पे ये हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब लेते हैं RHS चेक करते हैं क्या आता है। यहाँ पे लेना पड़ेगा y + x, y का वैल्यू -1/21 प्लस x का वैल्यू -5/14। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा एलसीएम, तो एलसीएम फिर से 42, 21 से डिवाइड करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई -2, फिर ये माइनस प्लस माइनस 14 से डिवाइड हुआ 3 टाइम्स में, 3 5 जा 15, ये देखिए -17/42। कितना ईजी है, ये दोनों हमारा ईजिली सॉल्व हो गया। तो अभी ना हमारा ये फिर से वेरीफाई हुआ। एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो x + y पहले निकालते हैं LHS, दैट इज़ -8/1 लिखना होगा, y का वैल्यू 9/2। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 2 एलसीएम, तो ये हमारा हो गया -16 + 9, और यहाँ से हमको डिफरेंट साइन है तो -7/2। RHS में आते हैं, RHS में पहले y लिखते हैं 9/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास है -8, इसके नीचे 1 रख दिए। एलसीएम हमारा 2 आएगा, और 2 से डिवाइड किए 2 से डिवाइड किए 1, 1 से 9 मल्टीप्लाई 9, माइनस प्लस माइनस होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 से 18 मिले, सब 16। अब डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस है, तो डिफरेंस करेंगे 7 आएगा, माइनस बड़ा नंबर माइनस में -7/2 सेम आ गया, तो हमारा ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम लोग वेरीफाई कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है 4, उसमें भी वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर भी हमको सेम करना है, तो पहले तो हम LHS नोट करते हैं। LHS का वैल्यू देखिए x + y + z, तो x + y + z, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है पहले ब्रैकेट का काम करना है, ठीक। तो x का वैल्यू 3/4 नोट किया, ब्रैकेट पुट किए, y का वैल्यू 5/6 पुट किए, प्लस में z का वैल्यू -7/8, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 3/4 अभी रहेगा, पहले ब्रैकेट का जो है उसको ऐड करना है, तो 6 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 8 का एलसीएम, तो एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए और वो छोटा से छोटा हो।
तो ये हमारा 24 आएगा। 24 से कोई छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो, यानी कि 8 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो। देखिए 18 है, लेकिन 18 6 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता है। 16 है, 16 जो 8 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड नहीं होता है। सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर 24 है जो दोनों से डिवाइड होता है। इसका मतलब एलसीएम हमारा 24 हुआ। तो इसलिए आप ओरली यहाँ पे ले सकते हैं एलसीएम। 6 से डिवाइड हुआ 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 5 मल्टीप्लाई में 20, माइनस प्लस माइनस हो गया। 8 से आपका 24 डिवाइड करिए, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 7 मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, यहाँ पे 3/4 तो लिखेंगे। 20 और 21 का डिफरेंस होगा 1, और ये बड़ा नंबर है माइनस में रहेगा 24, और यहाँ पे प्लस है, ये प्लस में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 24 और 4 का एलसीएम, तो एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है। क्लियर। आप देखिए छोटा नंबर जो है ना बड़ा नंबर को डिवाइड कर रहा है, 4 से 24 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 24 हमारा एलसीएम हो गया। ये हमारा ट्रिक हुआ। जब दो नंबर का एलसीएम लेना हो और छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा हो, इसका मतलब बड़ा नंबर जो है ना वही आपका एलसीएम है। तो 24 आपका एलसीएम हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे जाएगा 6 टाइम में, 6 से 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मिल जाएगा 18, माइनस प्लस माइनस। 24 से 24 डिवाइड होगा 1 आएगा, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1। अब आपका कितना आंसर हो गया 17/24। ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो चलिए ये तो हमारा हो गया LHS। अब RHS की कहानी देखते हैं कि RHS में हमारा क्या होता है। तो RHS का वैल्यू यहाँ पे है, ये हमारा है x + y ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस में z। तो पहले x का वैल्यू दैट इज़ 3/4, फिर y का वैल्यू दैट इज़ 5/6 ब्रैकेट क्लोज्ड, z का वैल्यू -7/8। क्लियर। आइए पहले ब्रैकेट का काम, तो 6 और 4 का एलसीएम। देखिए 2 नंबर्स हैं, ठीक है। छोटा नंबर जो है वो बड़ा नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो बड़ा नंबर तो एलसीएम हुआ नहीं। तो थोड़ा और बड़ा सोचिए, ठीक है। 6 और 4 से जो डिवाइड हो जाए वो नंबर छोटा हो, छोटा से छोटा हो। तो 6 तो डिवाइड हो रहा है, अब 6 के बाद क्या है 12 है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 12 हमारा एलसीएम हुआ। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 मिलेगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई 9 आएगा। 6 से 12 डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई को 10 देगा, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा -7/8। अगले स्टेप में ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, 10 और 9 ऐड होकर के 19/12 ब्रैकेट हट गया। ये माइनस प्लस माइनस हो गया 7/8। अब 12 और 8 का एलसीएम चाहिए, तो अभी एलसीएम कैसे निकालते हैं। छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो बड़ा नंबर का मल्टीपल लीजिए। पहला 12 है, 12 के बाद क्या आएगा इसका मल्टीपल, 12 का टेबल लीजिए। तो 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, 24 8 से डिवाइड हो रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एलसीएम हमारा 24 मिलेगा। 12 से डिवाइड कीजिए, 24 को 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से 19 को मल्टीप्लाई कीजिए 38 आ जाएगा, 38 लिख दीजिए। माइनस यहाँ होगा 8 से 24 को डिवाइड कीजिए, 3 मिलेगा, 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा 21। दोनों का डिफरेंस लीजिए, माइनस प्लस है ना इसलिए डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17/24। दोनों का वैल्यू सेम आया तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए, क्लियर। तो चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो मैंने बना दिया, अब बच गया 3 क्वेश्चन। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्व किया, अब ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से बनेगा। ओके, तो आप बना सकते हैं, वीडियो को स्किप कीजिए, और अगर नहीं बना पा रहे तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए हम लेते हैं x + y + z। अब x का वैल्यू हमारे पास है 2/3, ये मैंने नोट किया, प्लस y का वैल्यू हमारे पास है -6 -5/6, प्लस z का वैल्यू है 7/9, ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट का काम पहले करना है, 2/3 को रहने दीजिए एज इट इज़,
और यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम, बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 6 से 9 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 9 का टेबल लीजिए, 9 का टेबल 9 टू जा 18, 18 6 से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम आ गया आपका। एलसीएम क्या आ गया? 18 आ गया। यानी बड़े नंबर का आपको टेबल पढ़ना है, ठीक है। छोटा नंबर से जो डिवाइड होगा वो एलसीएम होगा। तो 6 से आप डिवाइड किए, 18 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे 15 माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस। 9 से आप 18 डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 14 मल्टीप्लाई हो गया, 14 आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में ब्रैकेट हमारा हट जाएगा, 2/3 हमने नोट किया, प्लस ये हमारा देखिए सेम नंबर है, यानी कि साइन सेम है, सेम साइन होने पर ऐड होगा, ऐड होने पे ये 29, साइन हमारा माइनस ही रहेगा, माइनस साइन रहेगा ऐड होने पर, चूँकि सेम साइन होने पर ऐड होकर सेम साइन आता है। यहाँ पे 18, ब्रैकेट हमारा हट चुका है। अब 3 और 18 का एलसीएम, छोटा नंबर कौन सा है? 3। 3 से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है? यस। 3 से 18 डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 18 हमारा एलसीएम हुआ। तो एलसीएम लेने का शॉर्ट ट्रिक आप समझ गए। 3 से डिवाइड किया, 6 मिलेगा, 6 से 2 मल्टीप्लाई कर 12, ये माइनस प्लस माइनस, 18 से 18 एक बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे 29। अब डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने पर डिफरेंस लेना पड़ेगा। 29 और 12 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस देगा 17, तो आप यहाँ पे 17 नोट करेंगे। बड़ा नंबर माइनस में है, माइनस में आएगा, -17/18। अब RHS सॉल्व करना होगा। यहाँ पे पहले क्या है? x प्लस वाई फिर z है, तो x का वैल्यू 2/3 नोट किया, प्लस y का वैल्यू -5/6 नोट किया, और z का वैल्यू सबसे लास्ट में, दैट इज़ -7/9। अब 3 और 6 का एलसीएम, छोटा नंबर 3, बड़ा नंबर 6, छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है? यस, इसका मतलब बड़ा नंबर आपका एलसीएम हो गया। 3 से 6 डिवाइड हुआ 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई कर 4, माइनस प्लस माइनस, 6 1 जा 6, 1 से 5 मल्टीप्लाई कर 5, कैन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये -7/9। अगले स्टेप में ब्रैकेट हट जाएगा, -5 है प्लस 4 है, -1 आएगा, क्यों? डिफरेंस लेंगे 1 आएगा, बड़ा नंबर का साइन आएगा -1, -1/6, माइनस प्लस माइनस 7/9। अब अगला स्टेप एलसीएम, छोटा नंबर 6, बड़ा नंबर 9, छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। बड़ा नंबर का टेबल लीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ रहा है, 18 6 से डिवाइड होता है? यस, इसका मतलब 18 हमारा हो गया एलसीएम। 6 से 18 डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, 3 से 1 मल्टीप्लाई होगा 3 मिलेगा, ये माइनस में आएगा, माइनस यहाँ रहेगा। 9 से 18 डिवाइड कीजिए, 2 मिलेगा, 2 से 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 14 मिलेगा। दोनों सेम साइन में है, सेम साइन में है तो ऐड होगा, ऐड होने के बाद 17, और साइन वही रहेगा जो दोनों का है, माइनस, तो -17/18। दोनों आपका सेम आ गया, तो आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। देखिए हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। सॉल्व करते हैं पहले LHS, तो ये हमारे पास 3/5 x के वैल्यू प्लस y के जगह -6/9 प्लस z के जगह 2/10। नेक्स्ट 3/5, और यहाँ पे 9 और 10 का एलसीएम लेना है। तो बड़ा नंबर छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बड़ा नंबर का क्या कीजिए, आप टेबल लीजिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अभी देखना है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 10 का टेबल लेंगे ना, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 9 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट 90 आएगा जो 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके 90 ले लिए, 90 हमारा आ गया क्या? एलसीएम आ गया। अब 90 एलसीएम आ गया, तो आप 9 से डिवाइड कीजिए, 10 आएगा, 10 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 60, माइनस में, प्लस यहाँ रहेगा, 10 से डिवाइड कीजिए 9, 9 से 2 मल्टीप्लाई होके 18, ब्रैकेट क्लोज्ड। अगले स्टेप में ब्रैकेट हट जाएगा, 3/5 रहेगा, प्लस यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने पर डिफरेंस लेंगे, तो 60 और 18 का डिफरेंस 42/90। बड़ा नंबर कौन सा है? 60, ये माइनस में है तो माइनस आएगा। अब 90 और 5 का एलसीएम, तो 90 5 से डिवाइड हो जाएगा,
तो इसका मतलब 90 हमारा एलसीएम हो गया। 5 से 90 डिवाइड हुआ 18 टाइम्स में, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 90 से 90 डिवाइड हुआ 1, और यहाँ पे 42 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी। दोनों में साइन अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आएगा, 12/90। बड़ा नंबर 54 है, ये प्लस में है तो प्लस रहेगा। अब ये डिवाइड होगा क्या, यस 6 से डिवाइड होगा। देखिए 6 टू जा 12 होता है, और 15 6 जा 90 होता है, तो इसका मतलब हमारे पास आ रहा है 2/15। क्लियर। नेक्स्ट हम RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS में पहले हमारा x का वैल्यू दैट इज 3/5 प्लस y का वैल्यू -6/9, और z का वैल्यू हमारे पास है +2/10। अब 5 और 9 का एलसीएम, 5 और 9 सेम टेबल से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो जब सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया कितना, 9 5 जा 45, 45 हमारा एलसीएम आया। ओके, अब इसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, 45 में 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 से 45 डिवाइड होगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए 30, ब्रैकेट क्लोज्ड, और यहाँ पे 2/10। अगले स्टेप में ब्रैकेट हटेगा, यहाँ पे कितना आ गया डिफरेंस, -3 का, -3/45 आ गया, प्लस 2/10। अब देखिए 45 और 10 का एलसीएम ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है 5 से। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि अभी ना 10 से 45 को डिवाइड कीजिए, डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो 45 का डबल कीजिए 90 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 45 का टेबल लिए, तो इसका मतलब 90 हमारा एलसीएम हो गया। 45 से 90 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस में आएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे हमको डिवाइड को 9 आएगा, 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। ओके, अब देखिए डिफरेंस लेंगे तो 12 आएगा, 12/90, ये हमारा कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे फिर से हमको देगा 2/15। तो देखिए दोनों हमारा सेम आ गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। राइट, लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास है x का वैल्यू -3/5 और प्लस में y का वैल्यू ब्रैकेट के अंदर -7/10 प्लस -8/15। क्लियर, आगे आइए। अभी ब्रैकेट का काम पहले से करना है, तो -3/5 को अपने जगह पे रहने दीजिए, और 10 और 15 का एलसीएम ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से डिवाइड, तो बड़ा नंबर को आप छोटा से डिवाइड कीजिए। तो बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 15 को डिवाइड करें, हो नहीं रहा है, तो आप 15 का टेबल लीजिए, 15 का टेबल 2 टाइम्स लीजिए 30 आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा, यस, तो आपका एलसीएम आ गया 30। अब 10 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 15 से डिवाइड कीजिए 2 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अगला स्टेप में -3/5 लिखिए, -3/5 लिखिए, प्लस दोनों का साइन सेम है, साइन सेम होने पर ऐड होता है, तो ऐड कीजिए, ऐड करने पे 37 हुआ, और ये 30 डिवाइड में रहेगा, माइनस माइनस ऐड हुआ है तो माइनस आएगा, ब्रैकेट हट गया। 5 और 30 का एलसीएम, 5 से 30 डिवाइड हो रहा है, यस, इसका मतलब 30 इज द एलसीएम। नेक्स्ट 5 से डिवाइड कीजिए 30 6 टाइम में, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18, माइनस में रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 30 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 से 37 मल्टीप्लाई कीजिए 37 होगा। दोनों का साइन देखिए सेम है, ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर ऐड होके 55, तो 55/30, ये माइनस माइनस ऐड हुआ है तो माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से तो हो ही जाएगा, 5 6 जा 30 और 11 5 जा 55, इसका मतलब -11/6, ये हमारा RHS में आइए।
RHS में हमारा है x प्लस वाई, तो पहले -3/5 प्लस y के वैल्यू -7/10 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस y के वैल्यू -8/15। गुड। नेक्स्ट 5 और 10 का एलसीएम, छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड कीजिए, हो रहा है यस, इसका मतलब 10 इज़ द एलसीएम। 5 से डिवाइड कीजिए 10, 2 टाइम्स है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, माइनस में माइनस प्लस माइनस। 10 से डिवाइड कीजिए 1 मिलेगा, 1 से 7 मल्टीप्लाई हो 7, ब्रैकेट क्लोज्ड। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। ओके, आगे आइए, यहाँ पे हमारा हो गया माइनस माइनस ऐड हो गया, -13/10। यहाँ पे प्लस ये 8 माइनस में अपॉन 15। छोटा नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा है। बड़ा नंबर का टेबल लीजिए 2 टाइम्स 30, 10 से डिवाइड हुआ 30, यस, इसका मतलब 30 इज द एलसीएम, तो 30 हमारा एलसीएम। 10 से डिवाइड कीजिए 33 टाइम्स में, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 39, माइनस में माइनस प्लस माइनस। 15 से 2 टाइम्स में 18, यहाँ पे 16 हो गया मल्टीप्लाई होके। ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर 55/30 माइनस माइनस ऐड होके माइनस, ये फिर कैंसिल आउट हो करके -11/6। सेम नंबर दे रहा है, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया और इजीली सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करना है। तो 5 नंबर में हमको सिंप्लीफाई करना है, तो आइए हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट नंबर तो इजी है, चूँकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो सेम होने पर हमारा क्या होगा ना, ये तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, ये माइनस है ना, इसको आप न्यूमरेटर में ले चलिए। तो पहले -3/10 लिखेंगे, प्लस ये -12/10 हो जाएगा, प्लस 14/10 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही हो गया, तो इसका मतलब नोमिनेटर में ऐड कीजिए, माइनस प्लस -12, यहाँ पे प्लस में 14, माइनस वाले एक साथ ऐड होंगे, तो ये माइनस में 15 हो जाएगा और प्लस हमारा 14 रहेगा, डिवाइड बाय 10। अब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे होगा, बड़ा नंबर का साइन माइनस में आएगा, ये 10, -1/10 हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ 10 और 13 है, ये तो सेम नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसका एलसीएम लेने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 और 30 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा 113 आ गया, और यहाँ 8 के नीचे 1 रख लिए। 10 से डिवाइड किया 13 मिला, 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया 65, माइनस में रहेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। 13 से डिवाइड हुआ 10 मिलेगा, 10 से 6 मल्टीप्लाई कर 60, ये 1 से डिवाइड होकर 130, 130 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 का टेबल 8 टाइम्स में, 13 8 104 और वो एक जीरो लगा दिए, दैट इज़ 1040। आगे अब माइनस, पहले तो प्लस वाले नंबर को ऐड करना होगा, माइनस वाले नंबर को भी रहने दीजिए। ये 1040 प्लस 60, ये हो गया 1100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1100 डिवाइड बाय 130 इक्वल टू, डिफरेंस लीजिए, हमारे पास कितना है 1100, इसमें हम माइनस कर दिए कितना, इसमें हम माइनस कर दिए 65, ओके, 1100 इसमें माइनस कर दिए 65, कितना आ गया 1035, बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस रहेगा 130। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कीजिए 5 से, तो 5 से डिवाइड किए, 5 2 10, बच गया 3, 5 6 30, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 10, ख़त्म, 0, 5 से मिल, देखिए 207। अब ये कैंसिल आउट होगा, अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 207/26 हमारा आंसर हो गया। तो 207/26 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बन गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 10, 7, 20 एंड 14। तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 मिलेगा, 7 नहीं होगा, यहाँ पे 10 मिलेगा और ये 14।
अब 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइड होगा नहीं, 7 डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 7। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1 मिलेगा, 7 यहाँ पे 7। अब हमारे पास 7 से डिवाइड होगा, ये 1 1 1 आ चुका। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 2 5 7 को मल्टीप्लाई करने पर 140। तो एलसीएम हमारा आ गया कितना, 140। तो 140 लिख दिए। 10 से डिवाइड किए 14 को 5 से मल्टीप्लाई किए 70 माइनस में प्लस लिखेंगे। 7 से डिवाइड किए 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए 18 180 प्लस 20 से डिवाइड किए 7 को 3 से मल्टीप्लाई किए 21, यहाँ माइनस प्लस माइनस। अब 14 से डिवाइड किए 10 से मल्टीप्लाई किए 110। माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 180 माइनस में प्लस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे हो गया 102 201 अपॉन 140। माइनस प्लस है तो डिफरेंस लेना होगा, डिफरेंस यहाँ पे 21 का आ रहा है, बड़ा नंबर प्लस में प्लस आएगा तो 140 21 अपॉन 140, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 से 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, दैट इज़ हमारा आंसर आ गया 3/20। 3/20 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 36 8 72 और 12। सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर 72 है। ये 8 से डिवाइड होता है, यस। 12 से डिवाइड होता है, यस। 36 से डिवाइड होता है, यस। तो सबसे बड़ा नंबर 72 है, ये सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एलसीएम हमारा 72 हो गया। तो एलसीएम 72 हुआ तो हम यहाँ पे 72 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे लिखा 72। अब ये हमारा माइनस में है ना, इसको हम ले लेते हैं नोमिनेटर में, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट प्लस हो गया। चलिए अब आगे देखिए, 72 2 टाइम्स से चला जाएगा 36 से, तो 5 2 जा 10 माइनस प्लस माइनस 8 से 9 टाइम्स में 9 7 जा 63, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 72 एक बार बचेगा, एक यहाँ तो 6 मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस कट चुका है, प्लस हो चुका है तो ये प्लस में रहेगा हमारा। क्लियर। अब 72 को हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 से 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 18। क्लियर। माइनस वाले नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड होकर के हमारा आ गया माइनस में 69, प्लस वाले एक साथ ऐड होकर के 28, और ये हमारा 72 डिवाइड में रहेगा। डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डिफरेंस यहाँ पे 9 - 8 दैट इज़ 1 और 6 - 2 दैट इज़ 4, बड़ा नंबर माइनस में तो -41 अपॉन 72। 41 तो किसी से डिवाइड होता नहीं, इसलिए आंसर हमारा -41 अपॉन 72 होगा। तो वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा LHS। LHS में आपके पास है x + y और यहाँ पे लगा दिया है माइनस। तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/5 और y का वैल्यू दिया हुआ है 3/7 और यहाँ पे माइनस पहले रहेगा। 5 और 7 का एलसीएम आप ले लीजिए, तो दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35 एलसीएम हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 से डिवाइड किया 5, 5 3 जा 15। ये आपका ब्रैकेट अभी रहेगा, अगले स्टेप में ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पे ऐड होकर के कितना आ गया 22/35 और ये माइनस में रहेगा। 22 2 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा नहीं। अब RHS लीजिए, तो RHS पे आपको सॉल्व करना है। ये है -x में, ओके, और ये है आपका -y, राइट। तो चलिए x का वैल्यू कितना है 1/5, तो इसमें माइनस लगा दीजिए। अब प्लस y का वैल्यू कितना है 3/7, तो इसमें माइनस लगा दीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम 35, यहाँ पे -1 को आप 5 से डिवाइड किए ना तो 7 आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। 7 से डिवाइड किए 5 आ गया, 5 3 जा 15 हो गया। अब माइनस माइनस ऐड होकर के -22/35, देखिए दोनों सेम आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हुआ। सारे क्वेश्चंस हमारे बन गए। अब आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू फॉल्स में हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है -2 upon -3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 upon 3 फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक जो नंबर है उसका माइनस लगा देने से वो एडिटिव इनवर्स बनता है। तो यहाँ पे तो दोनों का दोनों पॉजिटिव ही है, इसलिए एडिटिव इनवर्स नहीं हुआ। अब इज ए रैशनल नंबर, क्या हमारा ये रैशनल नंबर है? यस। देखिए 2/3 रैशनल है, 4/5 रैशनल है। रैशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल ही मिलता है, इसलिए ये हमारा ट्रू हो गया, ये हमारा फॉल्स हुआ था। आगे -5/3 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 0, क्या ये 0 होगा? फॉल्स। देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस ऐड होकर के आपका ये माइनस कैसे देगा? तो यहाँ पे -10/3 आपको देगा, इसलिए आपका फॉल्स हुआ। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। एडिशन के लिए क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं, तो 0 हुआ करता है आइडेंटिटी एलिमेंट, आप ध्यान रखेंगे, तो इसलिए हमारा फॉल्स होगा। 0 क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए, इसलिए फॉल्स हो गया ये आपका। आगे -9/7 प्लस 0 ये तो बिल्कुल फॉल्स है, 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 3/5, यस, ये आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा देने से वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव, फॉल्स। नेगेटिव अगर किसी नेगेटिव का करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया ऑल क्वेश्चंस वर्कशीट 1 के। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। Like this video, share with others and do subscribe my YouTube channel.